सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दे रही है। उनकी कोशिश है कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय बढ़े, जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े। के दौरे पे आया हूँ और बुरहानपुर में जैसा कि हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार को भी महत्व दे रही, ऐसे में कपास, केला इत्यादि फसलों के साथ कॉटन का, कपड़े का उत्पादन भी हो, इसलिए उद्योगपतियों से भी सम्मिलित करते हुए यहाँ पर उद्योग के अंदर आने वाली भविष्य की सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। दूसरा, एक क्लस्टर बनाने की मैंने घोषणा की है, जो बीते समय निजी सेक्टर बन रहा वो सरकार बनाएगी। एक मार्ग, कौन सा मार्ग? उसका जो रेटा खड़गोट का मार्ग, पहुंच मार्ग, रेटा खड़गोट का इंडस्ट्री एरिया का जो पहुंच मार्ग, उसको बनाने की मैंने घोषणा की। करने वाले हैं भविष्य में और इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। लेकिन 2 साल के अभी हमने निम्बोला की फेरडी क्लस्टर निम्बोला की फेयर क्लस्टर की सब्सिडी 3.5 करोड़ की हमने उसको रिलीज की है। और इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री का, MSME, लघु कुटीर उद्योग या हैवी इंडस्ट्री, बीते सालों की जो लंबी आमतौर पर इनकी सब्सिडी हुआ करती थी, अब उसको डे टू डे की तरफ ले आए हैं। हमारी सरकार ने बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने उद्योगपतियों को अपने कमिटमेंट के आधार पर दी है। अब बात उज्जैन की करेंगे, जहां नागझीरी स्थित अडानी एग्रो साइलो उपार्जन केंद्र का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर उपार्जन व्यवस्था, तुलाई और भुगतान की जानकारी ली। गेहूं भंडारण और सुविधाओं की समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों को अन्य केंद्रों पर भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी हो चुकी है और व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार के द्वारा गेहूं उपार्जन का जो कार्यक्रम जारी हुआ, उस आधार पर किसान कल्याण वर्ष है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सबका प्रयास है कि जितना बेहतर हो सकता है वो प्रयास करें। इसीलिए एक फेस के में अंदर मैं स्वयं भी खरगोन के महेश्वर विधानसभा के पास के गांव में अंदर गया था। फिर सुजालपुर, शाजापुर जिले के अंतर्गत एक विधानसभा के अंदर वहाँ भी गेहूँ उपार्जन देखा। आज उज्जैन के अंदर गेहूं उपार्जन देखा और जो मुझे धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है कि अब स्लॉट बुकिंग भी करीब करीब सबकी हुई है और आज तक 40 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं का उपार्जन या खरीदी हो चुकी है। चना भी, मसूर भी समानांतर रूप से सबका खरीदी लगातार चल रही है और उम्मीद करेंगे कि जो हमने कार्यक्रम तय किया है, अब एक तरह से स्लॉट बुकिंग वाले किसानों की संख्या भी नगण्य रह गई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि जिनको बुकिंग कराना वो कराए और इसी आधार पर आज हमने गोडाउनों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए। बैतूल के चंदौरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 196 जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में विवाह संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, विधायक चंद्रशेखर देशमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार मौजूद रहे। वहीं अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगातार मध्य प्रदेश में गतिशील है और मध्य प्रदेश के वर्तमान शुभंकर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके विवाह का जो दायित्व प्रदेश सरकार ने अपने कंधों पे लिया है। इसके पीछे खर्चीली शादियों से परिवारों को बचाना और नारी सशक्तिकरण का ये पूरे विश्व में ये बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है। आज मुख्यमंत्री कन्यादान महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा तो पहले बधाई देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को। इसके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये पूरे मध्य प्रदेश में कन्यादान महोत्सव का कार्यक्रम चालू हुआ। इसके अलावा पूरे यहाँ मध्य प्रदेश से जो चालू हुआ, पूरे देश के अंदर कई स्टेटों में लागू हुआ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त मुख्यमंत्री को मेरी ओर से बधाई देता हूँ। मेरा नाम लव साहू है। बहुत अच्छी प्रोसेस की है सरकार की तरफ से, अच्छा है। गरीब जैसे जो पहलू से आते हैं वर्ग के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी प्रोसेस है।
अच्छा जो भी प्रोसेसिंग की है पूरी शादी की, एकदम नंबर 1 कहेंगे उसको। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है ये। मैं ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना 2026 के तहत आज 5 मई 2026 को मुल्ताई जनपद के अंतर्गत 200 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। उसके लिए हम लोगों के द्वारा सारे 200 जोड़ों के बैठने की और उनके रहने की और उनके भोजन की यथोचित व्यवस्था की गई है। उसमें हिंदू अपना वैदिक पद्धति वाले हैं उनके लिए ब्राह्मण की व्यवस्था की गई है। जो हमारे बौद्ध धर्म वाले हैं उसके लिए बौद्ध अनुयायी को बुलाया गया है। और इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में जो ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल के क्षेत्र के लिए भगत और भूमिका उनकी विभिन्न रीतियों से जो रीतियां हैं उसके मुताबिक उसके विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं।